प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये क्लास 10 यूपी बोर्ड। ध्यान दें, आपको पिछले 2 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बताए थे, आप लगा भी रहे होंगे। कोई परेशानी हो तो आप अपनी बात को कह सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। इसका सलूशन हम लिख रहे हैं। देखिए क्या कहा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, आपको बताया कि पाद बिंदु, पाद मीन्स आधार बताया, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब यहां देखिए हमने क्या कहा, ये मान लिया जो लाइन भूमि को रिप्रेजेंट कर रहा है। भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि पर कोई बिंदु आप ले लीजिए, ले लिया हमने, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये बिंदु ए हो गया, मीनार के पाद बिंदु, यहां कोई मीनार है, ये देखिए ये कोई मीनार है, यहां पर बी और ये सी, ये कोई आपका मीनार है। भूमि पर एक बिंदु ए, भूमि पर किसी बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। यानी ये बीच की जो दूरी है वो कितना है, 30 मीटर की दूरी है। ये आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर। ये आप देखिए की दूरी 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ये देखिए 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई है, ये देखिए मीनार की ऊंचाई, हमने मान लिया यही आपसे क्वेश्चन किया है। बिल्कुल बहुत सरल क्वेश्चन है, आप देखें, खुद देखें आंसर कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा भूमि पर किसी बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के पाद बिंदु से हमने 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लिया जो ए है, और ये क्या है, बीसी मीनार है। तो यहां से हमने कहा जो कुछ है मान लीजिए, माना BC बराबर h मीटर ऊंचा एक क्या है, मीनार। मैंने नहीं कहा, किताब में कह रहा हूं क्या है। इसी मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो आप देखिए लंब पता है, आधार पता है, तो लंब और आधार किस में होता है बताइए जरा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। टैन में होता है टैन थीटा लंब बटे आधार। यहां देखिए तो ट्रायंगल ए, त्रिभुज ABC में टैन थीटा लंब क्या हुआ, BC, आधार AB, टैन 30 अंश की वैल्यू 1 बटा करड़ी में थी, BC की वैल्यू h और बटा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, √3h इक्वल टू 30 या h इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई √3 या h इज इक्वल टू 30√3 डिवाइड बाई √3 इंटू 2। हमने उसी पद से गुणा भाग कर दिया है। अब देखिए यहां से h इज इक्वल टू 30√3 डिवाइड बाई 3, करड़ी में कड़े का गुणा हुआ 3 हुआ, 3 दहाई 30, या h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। मैंने पहले कहा हो सकता है आंसर √3 में ना आ रहा हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो आ रहा है, या h इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732। क्या √3 की वैल्यू आप निकाल करके देखिए। तो आप अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17
यहाँ पर आपको तो हो सकता है मीनार की ऊंचाई ये आ रही हो या ये आ रही हो। इस तरह से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसानी से सॉल्व हो गया। हो सकता है आपको परीक्षा में 4 अंक में या 6 अंक में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा भूमि से, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी जो डोरी है, डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। याद रखिए, ये आपका, मैंने पहले कहा समतल है, इस पर कोई लड़का क्या है, खड़ा है कहीं से। आप देखे होंगे पतंग उड़ाए होंगे, तो पतंग सीधा 90 डिग्री पर ना उड़ करके, हो सकता है विशेष कंडीशन रहा हो, लेकिन आप जनरल में देखे होंगे किसी न किसी एंगल पर, जैसे 60 अंश के कोण पर, 45 अंश के कोण पर, जैसी हवा रही हो, जिस दिशा में हवा रही हो, उस प्रकार का उड़ा हो। तो कोई क्या है, कौन है, याद देखिए, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु पर बांध दिया गया है। याद देखिए, मान लिया जाए भूमि पर कोई बिंदु है, हमने यहां से इस बिंदु से अस्थायी रूप में डोरी को बांध दिया। यहां देखिए, ये क्या है, इस तरह से, यहां से आप देख सकते हैं, ये एक क्या है, पतंग है। ये कहां है, भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, देखें आप, कितनी ऊंचाई पर बताया इन्होंने, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये देखिए, ये आपकी 60 मीटर की ऊंचाई पर है, कोई पतंग है जो उड़ रही है। क्या है, कितने डिग्री पर, 60 अंश पे उड़। ठीक है, डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई, ये आपका डोरी की लंबाई, ये हमने मान लिया x मीटर। यहां से लेकर के यहां तक जो डोरी है, ये आपकी x मीटर। ये देखिए यहां से, तो ये आपकी x मीटर हो गई। यहां से ठीक, ये आपसे कहा किसी अस्थायी रूप में किसी बिंदु से एक पतंग में लगी डोरी को क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, जो 60 डिग्री के कोण पर झुका है और जमीन से 60 अंश के कोण पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। तो जमीन से 60 मीटर की जो ऊंचाई होगी वो लंबवत ऊंचाई होगी। यहां से हमने नाम दे दिया इसका, क्या, BC। ठीक, ये पतंग की भूमि से ऊंचाई होगी। अब देखें आप, तो ये क्या है, AC, डोरी की लंबाई है। मान पतंग पतंग में लगी डोरी
की लंबाई AC इज इक्वल टू कितना x मीटर। यहां देखिए हमने पहले लिख दिया। पतंग में लगी डोरी, यही तो डोरी लगी है पतंग में, ये पतंग है आपका, ये पतंग में लगी डोरी की लंबाई x मीटर और भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है। कितने डिग्री पर झुका है पतंग 60 अंश के कोण पर झुका है। तो देखिए फिर त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज ABC। फिर लंब और कर्ण किसमें होता है लंब और कर्ण साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। तो यहां से त्रिभुज ABC में साइन थीटा साइन 60 डिग्री, लंब AB, लंब BC और कर्ण AC साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2, BC 60 और AC x। याद रखें √3x इज इक्वल टू 60 गुणे 2 या x इज इक्वल टू 60 गुणे 2 बटे √3। यहां से x इज इक्वल टू 60 इंटू 60 गुणे 2 गुणे कर्ण में 3 परमीकरण कर रहा हूं, √3 से गुणा √3 से भाग, जिससे नीचे करणी ना आए। या x इज इक्वल टू 60 गुणे 2 गुणे करणी में 3 बटे 3, 3 से 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, x इज इक्वल टू 40, करणी में 3 मीटर। या तो डोरी की लंबाई ये होगी या x इज इक्वल टू 40 गुणे, फिर हमने कहा 1.732। ये कहां से मिल रहा है, जब आप करणी में 3 का मान निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा। अब गुणा करा दीजिए ना साहब, 0 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 7 28 से 29 और 4 एकम 4 2 6, कितना या तो ये आया डोरी की लंबाई। जो भी आया हो आप इस पर भी छोड़ सकते हैं, इस पर भी छोड़ सकते हैं। हमने 4 का मल्टीप्लाई कराया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, 2 बचा, 4 से 28 से 29, 4 एकम 4 2 6। तो यहां से ये आपको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी बीच में आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, छठा क्वेश्चन आपको करना है, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के चलेंगे। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग अगर इसको प्रत्येक दिन क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं है आप पूरी बात ऊंचाई दूरी आपकी समझ में आएगी। देखिए थोड़ा सा अलग हटकर के क्वेश्चन है, देखिए क्या आपसे कहा है। क्वेश्चन नंबर हम आपके लिए 6 छोड़ रहे हैं, 7 पे आ रहे हैं। देखें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन और देखिए क्या लिखा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को देखिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि फिर हमने कहा क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ करके फिर अपना काम कीजिए। ये भूमि हो गया, भूमि पर एक बिंदु से, यहां मान लिया जाए कोई बिंदु है। दूसरी तरफ भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यहां देखिए ये मान लिया जाए 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, इसका नाम हमने दे दिया 20। ये देखिए यहां से लेकर के इसकी पॉइंट है, यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है 20। देखिए ये 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल, यानी ये आपका टॉप छत है, इस पर ये कोई मीनार लगी है संचार, क्या देखिए
या बी पॉइंट आप ले लीजिए, यहां से यात्रा करो। ठीक है, अब क्या है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। मीनार का तल कहां है, भवन के टॉप पर, ये मीनार है जो संचार के लिए लगी हुई है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब यहां से प्रेक्षक ने देखा, ये देखिए यहां पर पॉइंट कर लीजिए, यहां से जब वह देखे कितना डिग्री पाया, 45 डिग्री। और जब यहीं से वह स्टाफ को देखा, ये देखिए ये देखिए कितना पाया, 60 अंश का कोण पाया। और किसकी ऊंचाई पूछ रहा आपसे, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, इसी मीनार की ऊंचाई। इस पॉइंट आपका डी, यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई आप कितना मान लेंगे, मीटर। इसको हटा दीजिए, इसके बीच की दूरी आप कितना मान लेंगे, x मीटर। देखिए माना BC 20 मीटर ऊंचा भवन है, माना BC बराबर 20 मीटर ऊंचा भवन तथा CD बराबर x मीटर ऊंचा क्या है, एक मीनार। ठीक, ये आपने बता दिया। अब जरा देखिए AB कितना माने हैं आप, x माने, ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, ये पूरी हाइट कितनी है, h प्लस 20 या 20 प्लस x मीटर। अब ले लीजिए आप त्रिभुज ABC, देखिए x हटा देना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू जो आपसे पूछ रहा है। तो त्रिभुज ABC, याद देखिए त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री, लंब बटे आधार, याद देखिए लंब बटे आधार, तो यहां से लंब कितना हुआ, BC और आधार AB। आप देखो ना कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, ABC, ये आप ले रहे हो, तो इतना लंब हुआ, इतना आधार हुआ। यहां से वैल्यू रखेंगे टेबल से, तो ये आपको मिलेगा BC की वैल्यू 20/x, या क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे x = 20 मीटर। अब आप आए त्रिभुज ABD में, क्या देखिए त्रिभुज ABD tan 60 अंश लीजिए आप, लंब अब क्या होगा, BD होगा, पूरा ट्रायंगल आपने लिया है, आधार BD होगा। याद रखिए tan 60 अंश की वैल्यू √3, BD की वैल्यू h + 20 और AB x है, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, या देखिए x, या गुणा कराएंगे √3x = h + 20, या देखिए x √3 × 20 = h + 20, या 20 √3 - √3 -20 = x। कैसे, 20 को ट्रांसफर कर दिया, 20 ऑफ